मथुरा में मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नोएडा ने शहर के डॉक्टर मनीष फिजियोथेरेपी एंड रिहैब क्लिनिक के सहयोग से स्पाइन एवं डिफॉर्मिटी करेक्शन ओपीडी सेवाओं की शुरुआत की है। इस ओपीडी सेवा का शुभारंभ मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नोएडा के स्पाइन सर्जरी विभाग के एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर प्रमोद सैनी की उपस्थिति में हुआ। वे प्रत्येक माह के दूसरे मंगलवार को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक प्राथमिक परामर्श के लिए उपलब्ध रहेंगे। ओपीडी लॉन्च के अवसर पर मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नोएडा के स्पाइन सर्जरी विभाग के एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर प्रमोद सैनी ने कहा, रीढ़ से जुड़ी ज्यादातर समस्याओं, विशेषकर पैरों तक फैलने वाले पीठ दर्द का इलाज बिना सर्जरी के ही सफलतापूर्वक किया जा सकता है। हम आम तौर पर दवाओं, फिजियोथेरेपी, पोस्चर सुधार, पर्याप्त आराम और रीढ़ पर दबाव कम करने वाले विशेष व्यायाम के संयोजन से उपचार की शुरुआत करते हैं। यदि मरीज को इससे भी आराम नहीं मिलता, तो एपिड्यूरल इंजेक्शन जैसे लक्षित उपचार पर विचार किया जाता है। अधिकांश मरीज दवा, फिजियोथेरेपी, आराम और व्यायाम से ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ मरीज जिन्हें इन उपचारों से लाभ नहीं होता, उन्हें सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। डॉक्टर सैनी ने आगे कहा, आजकल हम कम उम्र के मरीजों में भी पीठ और गर्दन की समस्याएं देख रहे हैं, जिसका मुख्य कारण निष्क्रिय जीवन शैली, लंबे समय तक स्क्रीन का उपयोग और घंटों एक ही जगह बैठना है। डिजिटल आदतें, गलत बैठने का तरीका और शारीरिक गतिविधि की कमी रीढ़ पर अत्यधिक दबाव डाल रही है। समय रहते समस्या की पहचान, जीवन शैली में सुधार और उचित इलाज से लंबे समय तक रीढ़ की सेहत को बनाए रखा जा सकता है। इस ओपीडी सेवा की शुरुआत का उद्देश्य मथुरा और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को एडवांस्ड स्पाइन सर्जरी सेवाएं उनके ही शहर में उपलब्ध कराना है, ताकि स्थानीय निवासियों को विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं अपने घर के पास ही मिल सकें। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नोएडा के स्पाइन सर्जरी विभाग के एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर प्रमोद सैनी की नस को डैमेज होने का रिस्क होता है, तो ऐसे केसेस में हम न्यूरो मॉनिटरिंग यूज करते हैं, जो ड्यूरिंग द सर्जरी हमको बताते हैं कि हमारी नस पे दबाव पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है। इसके अलावा सर्जन्स की ट्रेनिंग, पहले ऑर्थो न्यूरो दोनों स्पाइन सर्जरीज करते थे, आज भी करते हैं, लेकिन अब एक सब स्पेशलाइजेशन निकल रहा है, सुपर स्पेशलाइजेशन निकल रहा है स्पाइन सर्जरी। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द सिटीज में अगर आपको रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम के लिए जाना पड़ेगा, तो किसी ऑर्थो या न्यूरो के पास नहीं, बल्कि एक स्पाइन सर्जन के पास आपको जाना पड़ेगा। और ये आने वाले समय में अलग से एक ब्रांच बन जाएगी। अब है कि एक लिमिट तक हमको नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट को ट्राई करना चाहिए, जो जनरली 2, 3, 4 महीने का होता है। अगर उसके बाद भी आपकी स्थिति काफी खराब है, देन यू शुड गो फॉर सर्जरी। सही समय पे सही टेक्निक से सही सर्जरी आप अगर करोगे तो रिजल्ट्स इसके बहुत जबरदस्त हैं। लेकिन अगर आप लेट सर्जरी करोगे तो रिजल्ट्स आर नॉट एज ऑप्टिमल जितनी हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे केसेस में मैं सर्जरी से पहले पेशेंट को बिठा के पूरा उसका एग्जामिनेशन करता हूँ, पूरा चेक करता हूँ, और मैं पेशेंट को बताता हूँ कि भाई आपकी ये समस्या है, मैं ये करूंगा, आपको ये फायदा होगा, इसको जाने में इतना समय लगेगा, सुनपन थोड़ा बहुत रह भी सकता है, जो कमजोरी अगर पूरा बेकार है पैर तो नहीं रिकवर करेगा, थोड़ी बहुत कमजोरी वो रिकवर कर सकती है। जी। देखिए, मैक्स हॉस्पिटल नोएडा में स्पाइन सर्जरी डिपार्टमेंट में हम हर तरीके की रीढ़ की हड्डी से संबंधित सर्जरीज करते हैं, जिसमें दूरबीन जो लेटेस्ट जो सर्जरी है वो है एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी। एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में हम बहुत ही छोटे चीरे से, मेरी उंगली से भी छोटे चीरे से कट लगा के एंडोस्कोप को डाल के एंड जो डिस्क और जो स्लिप डिस्क या डिस्क आके जो नस को दबा रही होती है, उसको निकाल के नस को फ्री करके साइटिका का इलाज करते हैं। ये अभी तक की लेटेस्ट टेक्निक है। इसमें हम जिन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं वो जर्मनी में बने हुए इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और ज़्यादातर सेंटर्स में अभी इसकी फैसिलिटी आई नहीं है। पहले जो सर्जरीज होती थी वो काफ़ी बड़े चीरे से होती थी, जिससे मरीज को सर्जरी के बाद काफ़ी दर्द होता था, पेन होता था, और उठने बैठने में थोड़ी दिक्कत रहती थी। एंडोस्कोपिक सर्जरी से अब ये हो गया है कि आप पेशेंट को सर्जरी के सेम डे चला देते हैं, अगले दिन छुट्टी कर देते हैं। 20-25 दिन में अगर मरीज का बैठने का काम है तो अपना काम शुरू कर लेता है, और 1.5 महीने बाद अपना घूमना फिरना, और जो नहीं ठीक हो पाता उसमें हम फिर आपको सर्जिकल ऑप्शन देते हैं। 4 साल में अभी तक 90% जो मरीज हैं
90% मरीजों का मैंने दवाइयों से ही इलाज किया है। मेरा हमेशा कोशिश रहती है कि कोई भी मरीज अगर स्लिप डिस्क स्पाइन संबंधी समस्या का है तो मैं उसको दवाइयों से ठीक करूं। 10% केसेस में जहां पे दवाइयां कारगर नहीं होती है वहां पे मुझे सर्जरी करनी पड़ी है। और अब तक मेरे कैरियर में पिछले 15 साल में आप ये मानिए ऑलमोस्ट साल की मेरी 200 से 250 सर्जरीज होती है, तो ऑलमोस्ट 3-4 हज़ार से ऊपर मैं सर्जरीज कर चुका हूँ।